जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का रामबाण भाग 9 को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका, अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज का सबसे पहले संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के साथ हुआ था। औरंगजेब ने ही दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। मोती मस्जिद बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है दिल्ली में। और आगरे में शाहजहाँ यानी इसके पिता ने आगरा में कराया था। तो आगरा किसके लिए प्रिय था? ताजमहल। और ताजमहल किसने बनाया था? तो शाहजहाँ ने बनाया था। तो ताजमहल जब आगरा में शाहजहाँ बनाएगा तो मोती मस्जिद कौन बनाएगा? औरंगजेब थोड़े बनाएगा, शाहजहाँ ही तो बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के संरक्षक में जो है चौथी बौद्ध संगति, जो कि कश्मीर के कुंडन ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडन ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पावा में की थी, यानी जो कि अभी पावापुरी है, पावापुरी, वही उसी को पावा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तो आप अपने रात कैसे बनाइएगा? रंगीन बना लीजिए। कैसे बना लीजिए? सुख से रंगीन बना लीजिए, ब्लैक एंड वाइट मत रखिए, बहुत ही बोरिंग लाइफ होगा। तो इसी तरह करके आप लोग याद कर लीजिएगा, रंगपुर जो है वो कहाँ है? गुजरात। और गुजरात को हम लोग रात पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी। देखिए अनस, अनस को हम लोग ठेठ भाषा में अंसा जाते हैं, अंसा बोलते हैं, अनस अंसा, बस एक ट्रिक है। अंसा मतलब होता है जस्ट लाइक बोरिंग। अगर आप बोर हो रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं बहुत अनसा गए हैं। ओके, तो बैलगाड़ी में आप सफ़र करते हैं तो बैलगाड़ी कैसे चलती है? बहुत धीरे धीरे चलेगी, लुचुर पुचुर करके चलेगी। तो इस तरह क्या होगा? आप लोग अनसा जाइएगा। इसी तरह आप लोग याद कर सकते हैं कि वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का था। नेक्स्ट देखिए, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। ओके, तुगलक के समय ही तैमूर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो फिरोज शाह तुगलक का जो है जो आत्मकथा है वो फुतुहात ए फिरोज शाही है। ठीक है, इसमें फिरोज शाही है और इधर फिरोज है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। देखिए बिहार के बंदे क्या होता है ना कि सभी पे दोष मरते रहते हैं, भैया तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो फिर मतलब तो एक बंदा बोलता है भैया एक बार तो तुमने मुझे दोषी बना ही दिया, तो बार बार दोषी क्यों बना रहे हो? तो भैया बोलता है मेरा आदत है। तो बिहार वाला का क्या आदत है? फिर से दोष लगा देना। इसी तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं, बिहार वाला बंदा क्या करता है? फिर दोषी लगा देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के राज शासकों ने कराया था। ठीक है, पल्लव वंश। और पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा सबसे प्रसिद्ध था। और कैलाश का निर्माण जो है, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दंती दुर्ग थे। ओके, दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये मैं तो अभी बताया था कि औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, वैदिक राजाओं के द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो बलि कहते थे। ओके, क्या कहते थे? बलि कहते थे। वैदिक राजाओं जो है जो कर वसूलते थे, जो टैक्स वसूलते थे अपने प्रजा से, तो उन्हें बलि का नाम दिया गया था। देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसके लिए मुझे सॉरी, क्योंकि टाइपिंग भी मैं ही करता हूँ। तो स्वतंत्र भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो इसका याद रखिएगा गुजरात। और गुजरात में जो है लोथल सबसे नाम प्रसिद्ध है, जिसे कि डॉकयार्ड या गोदीवारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन थे?
तो मखली गौसाल थे। ओके, देखिए इसका नाम पढ़िएगा बढ़िया सब, मखली गौसाल यानी गौसाल कैसा है, मखली यानी मक्खन देने वाला है। ओके, मक्खन गौसाल तो जानते ही होंगे जहाँ गायों को रखा जाता है, तो ये कैसा है गौसाल, जहाँ की गायों को रखा जाता है तो मक्खन देने वाला है। तो आप क्या सोचिएगा भैया, मुझे आजीवन आजीवन इसी गौसाल में छोड़ दो, आजीवन। तो इसी तरह आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो मखली गौसाल है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान को बौद्ध धर्म का जन्म स्थली कहा माना जाता है, तो लुम्बिनी जो कि अभी नेपाल में है, वहीं जो है बौद्ध धर्म का जन्मस्थली माना जाता है। और यहाँ जो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, वह शाक्य कुल में हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, विक्रम सॉरी शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के राजसेवा में थे, तो पहले ये अहमदनगर यानी स्वतंत्र मराठा राज्य के स्थापना के पहले जो है अहमदनगर के ये राजसेवा में थे। नेक्स्ट देखिए, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। और धर्मपाल जो है वो पाल वंश के शासक थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, गोपाल थे। और इस वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल को कहा जाता है। उसके बाद सबसे अंतिम शासक जो थे वो मदन पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है। कहाँ है, माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये स्थान किस जिले में है, तो ये गंगानगर जिले में है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया गया है, तो इसको आप लोग याद रख कीजिएगा। कालीबंगा से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हवन का कुंड, हवन कुंड जो है वो मिला है। तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि कालीबंगा यानी हवन कुंड, जैसे आप देखिएगा तो अगल बगल क्या होगा, काला काला वहाँ पर राख जमा हो जाता है, काला काला दाग हो जाता है, तो काली मतलब काली हो गई हवन कुंड के द्वारा कालीबंगा। और यहाँ जो है चूड़ी भी मिला है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन भारत के लिए किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी, मजहर की घोषणा जो है अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। इसी के दरबार में जो है 9 रत्न थे, 9 रत्न। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इनके द्वारा जो लड़ी गई थी वो द्वितीय पानीपत की युद्ध 1556 ईस्वी में, और 1556 से 60 के बीच इनका जो संरक्षक थे वो बेरम खां थे, बेरम खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो यहाँ दिल्ली का लाल किला का जो है शाहजहाँ ने करवाया था, और शाहजहाँ जो है वो जहांगीर के पुत्र थे। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि वो अपनी राजधानी दिल्ली से ना करके दौलताबाद कर दूँ। वो दिल्ली में पैसा कमाई नहीं हो रहा था, बस मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, दिल्ली में पैसा उसको हो नहीं रहा था, दौलत उससे जमा नहीं हो रही थी, इसलिए वो दौलताबाद चले गए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसे जो है अंत कारणों का विस्मयकारी विवरण कहा जाता है। और ये कब क्या करते थे कोई भरोसा नहीं था। नेक्स्ट देखिए, दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दीवाने कोही का स्थापना किया गया था। और दीवाने कोही कैसा डिपार्टमेंट था, तो कृषि से संबंधित डिपार्टमेंट था, और उसका ये काम था कि वो अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ में चेंज कर दें। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में कारखाना की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था, तो जहांगीर के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो है सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था, तो इस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय भाषाओं के में समाचार को पत्रों को प्रकाशन पर रोकना था। यानी हिंदी में आप जो है आप प्रकाशन पेपर का नहीं कर सकते हैं, उसका माध्यम सिर्फ इंग्लिश होगा। तो ये बहुत ही खराब कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो देखिए, सत्यशोधक सत्य को शोध करने वाला, सत्य का शोध करने वाला, कोई शोध करता है यानी रिसर्च करने वाला, तो वो
अगर आप सत्य की शोध कर लेते हैं, अगर सत्य का अगर आप रिसर्च कर लेते हैं, तो अपने आप को क्या कहिएगा, ज्योति की तरफ फुला लीजिएगा, यानी फूल गए हुए, बहुत खुश हो गए कि मैंने सत्य का क्या किया, शोध कर दिया, यानी सत्य का रिसर्च कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेशावर के किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में, जिन्होंने के द्वारा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति भी कराया गया था, तो उन्हीं के शासनकाल में जो है पेशावर में प्रसिद्ध केंद्र था, और इनकी जो राजधानी थी वो पेशावर या पुरुषपुर थी। पेशावर का पूर्व नाम पुरुषपुर है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत के किस विशाल स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का जो है जो स्थापना किया था हरिवर एवं बुक्का ने किया था, नहीं सॉरी, बहमनी को हसनगुंग ने किया था। विजयनगर का हरिवर एवं बुक्का दो भाई थे, उन्होंने उनका स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।